अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सवाल ये है कि हज़रत साहब घर में नकदी और ज़ेवरात चोरी हो जाते हैं, जबकि नकदी और ज़ेवरात को अमूमी तौर पे लॉकर के अंदर रखा होता है और हमारे घर में कोई काबिल ज़िक्र ऐसा शख्स भी नहीं है जिस पे शक किया जा सके, क्योंकि मेरे घर में बूढ़े वालिदैन हैं और मासूम यानी शीरख्वार छोटे बच्चे हैं। नकदी जो है वो अक्सर औक़ात गुम हो जाती है, पैसे जो है रखे होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरह घर के अंदर बाज़ दफ़ा चीज़ें रखी कहीं होती हैं और कुछ दिन के बाद वो कहीं और से मिलती हैं। और मेरे ज़ेवरात में छोटे मोटे जो मेरे ज़ेवरात हैं वो भी गुम हो चुके हैं। उसमें मेरे कान की बालियां हैं और अंगूठियां हैं, जो कि मैंने अपने शोहर को नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं ये बात करती हूँ तो मेरा घर ख़राब हो सकता है। हज़रत साहब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ कि ये हमारे घर से ज़ेवरात और नकदी बार बार चोरी क्यों हो रहा है। इसी तरह घर की दूसरी जो अशिया हैं वो रखते कहीं हैं और मिलती कहीं हैं। ये इनका मुकम्मल सवाल है। मैंने बड़े आराम के साथ पढ़ा है, यकीन है या उम्मीद है कि दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सारा सवाल सादा सा सवाल है, आपको समझ आ गया होगा। यानी ख़ातून का जो अर्ज़ करने का मकसूद है वो ये कि घर में लॉकर के अंदर हम चीज़ें रखते हैं, पैसे हैं नकदी की सूरत में, इस तरह जेवर जो है वो नकदी की सूरत में होता है, लेकिन वो गुम हो जाता है। पैसे अक्सर गुम हो जाते हैं और बसा औक़ात किसी और जगह से फिर मिल भी जाते हैं और बसा औक़ात नहीं भी मिलते। इस तरह घर की दीगर अशिया भी हैं, वो भी रखते कहीं हैं और मिलती कहीं हैं, जिसकी वजह से घर में ज़ाहिर लड़ाई का माहौल, परेशानी का माहौल जो है वो बन जाता है। तो इसके लिए रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह, पहली बात जो समझने वाली है वो ये कि जिन लोगों के साथ ये मसाइल चल रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे घर में पैसा चोरी हो जाता है या दीगर कीमती अशिया है वो चोरी हो जाती हैं, जिस तरह किसी के घर में जो है वो स्टोन्स पड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात हैं या जेवरात हैं या और दीगर अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह रजिस्ट्री वगैरह के कागजात होते हैं या बॉन्ड्स किसी ने लेकर रखे हुए हैं, तो यूँ इस तरह की कीमती जो अशिया हैं वो गुम हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप तस्दीक करें कि हमारे घर में तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा, हमारे घर में ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा। क्यों? जब इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं, जब हम उनको टटोलते हैं, खंगालते हैं, तो 90% से ज़्यादा बंदा ही चोर निकलता है। कौन चोर निकलता है? बंदा ही चोर निकलता है और घर में ही चोर होता है। समझ आ गई? तो पहली तो बात यह है कि अगली तरफ चलने से पहले अपने घर का जो है वो मुहासबा करें, जहां आप जो है वो पैसे वगैरह नकदी या कीमती अशिया रखते हैं जिन पे आपको तकलीफ पहुंचती है कि वो गुम हो जाती हैं या परेशानी आपके घर में आती है, तो पहले अपने घर को जो है वो साफ करें कि घर के अंदर तो ऐसा मसला नहीं है। और अगर आपके घर के अंदर ऐसा मसला नहीं है, आपके घर का माहौल भी बिल्कुल इस खातून की तरह है जो ये कह रही है कि मेरे घर में बंदा ही कोई नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं, उन्होंने क्या चोरी कर लेनी है, तो छोटे मासूम बच्चे हैं दूध पीने वाले, तो इसका मतलब इस खातून के घर में कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप अपने घर में बेशक बड़े लोग भी रहते हैं और आप तसल्ली कर लेते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उनसे छुपा के रखा, किसी के पास दूसरी चाबी नहीं है, या हमारे घर में अल्लाह ना करे किसी को ऐसी आदत नहीं है, या हमारे घर में मुलाजमीन भी हैं तो वो भी उनका वहाँ तक आना जाना नहीं है, जहाँ हम ये चीज़ें रखते हैं उनकी रसाई किसी भी तरह नहीं है। आपकी हर तरह कैमरे वगैरह लगा के जो आजकल के असबाब हैं वो अख्तियार करके आप रैकी कर लेते हैं और आपकी तसल्ली हो जाती है कि कोई भी इंसान इस काम के अंदर मुलव्वस नहीं है। तो फिर आप यहाँ से आगे बात सुने। जिस तरह इंसान चोरियां करते हैं
बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी चोरियां करते हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ताकत और तसर्रुफ दिया है, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात और शयातीन को भी ताकत और तसर्रुफ जो है वो अता किया है, चाहे हम उसको गलत काम के लिए इस्तेमाल करें और चाहे हम उसको किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। जिस तरह हमारे यहाँ जो लोग गलत रास्ते पे इंसान जो है वो चल पड़ते हैं, तो फिर वो इन कामों में पड़ जाते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ, फिर पैसा चोरी करके अयाशियाँ करना, नशा करना, गलत कामों में लगाना। इसी तरह जिन्नात जो है वो खुद चोरियाँ भी करते हैं, जबकि उनको इस तरह के पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मैं उस बात की वजाहत कर दूंगा कि वो क्यों करते हैं। तो जिन्नात भी चोरियां करते हैं, फिर जिन्नात से चोरियां भी करवाई जाती हैं। जिस तरह बंदों को इस्तेमाल करके चोरियां करवाई जाती हैं, जिस तरह आपने देखा कि घरों के अंदर मुलाजमीन होते हैं, उनके पीछे एक गैंग होते हैं। तो अब देखें जहां भी डकैती होती है तो वो पीछे कोई गैंग निकलता है, घर का कोई ना कोई मुलाजिम जो है वो ट्रेस होता है। आए दिन आप मीडिया पे देखते रहते हैं। जिस तरह घर के मुलाजमीन को बाहर वाले लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनके साथ उनका ताल्लुक होता है, इसी तरह जिन्नात जो चोरियां करते हैं उनका भी बाहर किसी आमिल के साथ ताल्लुक होता है। अब इंसानों की क्योंकि आज बात नहीं है, ना हमारा वो शोबा है, वो तो थाना कचहरी का मसला है, उसका हमारे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ ये आज बात करेंगे कि वो तमाम घर या वो तमाम अफराद जो परेशान हैं कि हमारे घरों के अंदर ऐसा कोई इंसान चोरी करने वाला नहीं है, यानी हमारे घरों में इंसानी हवाले से ऐसा कोई मसला नहीं है। तो उन घरों में अगर अशिया चोरी होती हैं, पैसा चोरी होता है, या बसा औकात चीज़ रखी यहाँ पे है, 2 दिन बाद ढूंढते रहे, ढूंढ ढूंढ के जब थक गए तो ऐसी नज़र पड़ी तो वो सामने पड़ी थी, हालांकि उस जगह पे कई बार देखा था, पहले नज़र नहीं आई। जब ये वाली अलामत आपके घर में हो रही है या आपको बार बार परेशानी ऐसी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप समझ लें कि हमारे घर में 2 मसले हैं। अब यहां से बात जो है बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, ये बातें अब किताबों वाली नहीं है। अब हमारे घर में 2 मसले हैं जिस वजह से नुकसान हो रहा है या चोरियां हो रही हैं। उन 2 मसलों में से पहला मसला ये है कि आपका घर जो है ये असेब ज़दा है, आपके घर के अंदर जिन्नात शयातीन जो है वो रहते हैं, वो चोरियां कर रहे हैं। और दूसरी वजह क्या है कि कोई उन जिन्नात को बेचता है, बाहर का कोई बंदा है जो चोरियां करवा रहा है। बिल्कुल इंसानों में भी यही होता है कि घर का कोई बंदा है वो चोरी करके खुद ही खाए पिए जा रहा है, चाहे मुलाजिम है चाहे कोई अपना घर का फर्द है। तो या क्या होता है कि कोई घर का मुलाजिम है, बाहर का बंदा है, कोई बाहर के गैंग जो है वो उन्होंने आपके घर में तरीके के साथ मुलाजिम करवाया हुआ है और वो डकैतियां चोरियां करवा रहे हैं। यानी हूबहू जिस तरह ज़ाहरियत का निज़ाम है इस तरह ही गैब का निज़ाम है, शयातीन जिन्नात का निज़ाम है। वो घर जिनके अंदर असेब होता है, यानी जिन्नात उस घर में रह रहे होते हैं, शयातीन उस घर में रह रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो चोरी करते हैं। सिर्फ उनका पीछे मकसूद क्या होता है, घर में फसाद मचाना, लड़ाई झगड़े करवाना। समझ आ गई? यानी मियाँ के पैसे हैं, उसने अपनी अहलिया को दिए कि ये रख लो, उसको दिया 10,000, जब उसने मांगे वो रह गया 7,000, तो घर में लड़ाई होगी ना। तो उनका मकसूद, जिस तरह मैंने कहा कि जिन्नात को पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनकी उस दुनिया के अंदर ये वाली करेंसी या ये वाला पैसा नहीं चलता, वो एक अलग दुनिया है। उनका मकसूद सिर्फ क्या होता है, लड़ाई करवाना। अब जिन्नाती चोरी की जो सबसे बड़ी अलामत जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जिन्नाती चोरी एकदम नहीं होती। ये बातें बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। ये कभी नहीं होगा कि यहां से 10,000 पड़ा हुआ है कि तो 10 का 10,000 उठा लेंगे। पहली निशानी तो ये है, वो उसमें से 1-2 नोट जो है वो निकालेंगे या 3 नोट जो है वो निकालेंगे। ठीक है, मतलब 10,000 पड़ा हुआ है तो उसमें से उन्होंने 2,000 निकाल लिया या 1,000 निकाल लिया या 3,000 रुपया निकाल लिया। इसी तरह आपका जेवर पड़ा हुआ है तो उसमें से एक जो है वो कान की बाली निकाल ली या अंगूठी निकाल ली या कोई और चीज़ है तो वो एक खिसका ली, आराम से निकाल ली। पहली बात। दूसरी निशानी क्या होगी कि वो निकाल के ले नहीं जाएंगे, निकाल कर ले नहीं जाएंगे। तुसी अजकल शैतान दे रस्ते ते चलदे फिरो, तुहाडा भी प्यो है, आप समझ दियो कि मैं बड़ा खरांड हूं। अब उसकी जरा फनकारियां सुनो, पता चल जाएगा कि ये ते साडा भी प्यो है। अब वो शैतान जब चोरी करेंगे ना तो वो क्या करेंगे कि वहां से उठाएंगे,
उठा के किसी ऊंची जगह पे, किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहां आपकी निगाह ना पड़े। अब वो खड़े होकर तमाशा देखेंगे। इसको कहते हैं सी एंड वेट पॉलिसी। सी एंड वेट, देखो और इंतजार करो कि क्या होता है। हलफलो रब कुरान में फरमाता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुम्हारा क्या है? खुला दुश्मन है। शैतान कभी भी एक वार से एक नुकसान नहीं चाहता। शैतान कहता है मैं ऐसा वार करूं कि इसकी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद करके रख दूं, यानी इसका ढेर सारा नुकसान हो। तो उन्होंने अब वहां से पैसा निकाल लिया है, या जो भी आपकी नकदी है या जेवरात हैं या कोई अहम डॉक्यूमेंट है वो वहां से उठा लिया, तो उठा लिए बस ले जाए, बात खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। क्यों? एक तो वो नुकसान आपका डबल चाहते हैं और अपना रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं चाहते, इसलिए वो होल्ड करते हैं चोरी की। उसी घर के अंदर कहीं ना कहीं वो आगे पीछे करके रख देंगे। अब सारा दिन वो घर में है। अब वो देखेंगे रद्द अमल। अब वो क्या करेंगे कि माल है मियां का, तो मियां को भड़काएंगे, तो घर में लड़ाई कराएंगे। एक उन्होंने माल चोरी कर लिया, एक घर में मियां बीवी को लड़ा दिया, तो क्या हो गया कि 2 birds with 1 stone। समझ आ गया ना कि एक तीर से 2 शिकार हो गए। कि घर में लड़ाई भी डाल दी, जिसका नुकसान है उसको भड़काया, बीवी को मरवाया। अगर बीवी थी, उसका जेवर था, तो किसी और ने आगे पीछे कर दिया, उसको शक हो गया, उनको आपस में लड़ा दिया। नंदे हैं उनके साथ लड़ाई हो गई, बहनों में आपस में लड़ाई हो गई, माँ बाप की औलाद के साथ लड़ाई हो गई। किसी पे भी शक जो है वो डाल दिया कि इसने चोरी किया है, क्योंकि जब मैंने इसको कहा था तो लाभ कहाँ रखा हुआ है। तो पहला काम क्या करेंगे, वो वहां खड़े होकर इंतजार करेंगे कि इनका रद्द अमल कितना आता है। अगर 2, 3, 4, 5 दिन गुजर गए हैं, उसने कहा मिला नहीं मिला, जिसका माल था उसने भी कोई परवाह नहीं की, जिसने रखा था उसने भी कोई परवाह नहीं की, तो वो शयातीन क्या करेंगे कि उस माल को उठाएंगे, तो सामने ऐसी जगह पे ला के रख देंगे जहां अमूमी तौर पे नजर पड़ जाएगी। तो आप ऐसे घर में फिर रहे होंगे तो सामने वो चीज पड़ी होगी, और आप ये कहेंगे इतने दिन से मैं ढूंढ रहा था, इतने दिन से मैं ढूंढ रही थी, तो ये तो इधर ही पड़ी हुई है। हकीकत में वो वहां नहीं थी, क्योंकि आपके घर में लड़ाई वाला माहौल बना ही नहीं है। आपने कहा चलो हो गया, चोरी कोई नहीं है, या आपने उधर ध्यान ही नहीं किया, तो उनकी पहली चाल क्या हो गई, नाकाम हो गई। अब ये वाले शयातीन जो है उस माल को दोबारा रख देंगे। अब ये क्या करेंगे कि ये बार बार कोई ना कोई चीज चोरी करेंगे, कभी इधर से उठा के उधर रख, उधर से इधर रख। वो ये इस इंतजार में रहेंगे कि आप आपस में लड़ते हैं नहीं लड़ते, और दूसरा यह है कि परेशान होते हैं या नहीं होते, और तीसरा यह है कि अगर वो उठाकर ले जाते हैं। अब यहां बड़ी अहम बात है, वो उठाकर ले जाते हैं। अब आपके घर में कोई चोरी करने वाला बंदा ही नहीं है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, मुसलमान हैं, और हमने क्या करना है कि फौरन अल्लाह से मदद मांगनी है। अगर आपने आयतल कुर्सी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या और इस तरह को कोई वजीफा या कोई विर्द या कुरान की कोई आयत या अल्लाह से मदद या दुआ करनी शुरू कर दी, तो ये शयातीन घेरे में आ जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि रब की तरफ से जो कहर उतरे या फरिश्ते उतरे वो इनको जला के राख कर दें या इनको कैद कर दें। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की होंगी है कि माल लेके निकले तो पता चले अगली चौकी ते फड़े गए हैं। पीछे बंदे ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो ही वो माल लेके निकले तो बाहर फरिश्ता पहुंचा हुआ है जो मोक्कल है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, तो वो तो घर के दरवाजे पे पहुंच गया हुआ है। उसने जाते ही गिचियों फाड़ लिया, माल उसने अंदर फेंक देना है, तो उसको उसने जेल में डाल देना है। हमें जिन्नात के बारे में क्या बताया गया है कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, मेरे एक जिन ताबे हो जाएगा, मैं ओदे को जो मर्जी करवांदा फिरांगा। भाई जिन है, खुदा नहीं है। जिस तरह हम मजबूर हैं ऐसे वो भी मजबूर हैं। हमारी भी एक हद बंदी है, उनकी भी अल्लाह ने एक हद बंदी की हुई है।
उनका एक निज़ाम है जो कि हमें नज़र नहीं आता, तो हम ये समझते हैं कि मैं इसको भेजूंगा तो ये उठाकर ले आएगा। अल्लाह ने उनके ऊपर भी एक निज़ाम बनाया हुआ है। जिस तरह अल्लाह न करे पिछले साल से रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हमारे यहाँ गर्देदी मार्केट में आपको पता दिन दहाड़े डकैती हुई थी, याद आया कुछ? डकैती हुई, डकैती कर ली, कामयाब हो गए, माल सारा लूट लिया, जो करने आए थे कर लिए। बाद में जाती दफा एक बंदे ने, साथ वाले हमसाये ने रोका, उसके ऊपर उसने फायरिंग की, फिर बाद में वही लोग जो है पकड़े गए। एक बंदा जो है दुकानदार यानी मार्केट का भी मारा गया और साथ वो डकैत भी मारे गए। मकसद में तो कामयाब हो जाते। बिल्कुल इसी तरह डकैती जिस तरह इंसानों ने की तो इस बात की जमानत नहीं होती कि वो हर डकैती में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह शयातीन को भी इस बात की जमानत नहीं होती कि हम डकैती तो कर ली है, चोरी तो कर ली है, तो हम यहां से लेकर चले भी जाएंगे। अल्लाह वालों अगर इसी तरह होता है, ये तो कायनात का निजाम एक पल भी ना चले। आज उन्होंने तुम्हारा जेवर उठाया, कल तुम्हारा बच्चा उठा के ले जाए, इस तरह निजाम चलता है। आज तुम्हारा उठाया, कल वो स्टेट बैंक से जो है पता चले असि अगे IMF ਨੂੰ रोंदे फिरने ओ जनाब थैला भरन बोरा भरन रातों रात निकल जाए। ऐसा नहीं होता। जबकि हमें यही शौक होता है हजरात का, जिन्नात का, कि एक वो बच्चा क्या कहते हैं, बच्चा जमूरा, हाँ बच्चा जमूरा एक जो है वो काबू आ जाएगा और हम जो है वो उससे काम लेंगे। अल्लाह ने उनका एक अपना ही निज़ाम बनाया हुआ है, बंदों का एक अपना निज़ाम है, थाना कचहरी का जिस तरह होता है। तो ये फिर अपनी जान बख्शी के लिए, बचने के लिए भी कि हम इधर से निकलेंगे तो ये ना हो कि ये जिनकी हमने चोरी की है ये अल्लाह को मदद के लिए पुकार दें। तो जो ही अल्लाह को मदद के लिए पुकारेंगे तो बाहर जो है वो फरिश्ते मौजूद होंगे, तो हम पकड़े जाएंगे, तो सारी जिंदगी के लिए कैद हो जाएंगे और ये या फिर सजाए मौत भी हो सकती है, वो जला दे हमें उसी वक्त है। तो ये फिर क्या करते हैं कि ये चोरी 2 स्टेप के अंदर होती है। जिन्नाती चोरी 2 स्टेप के अंदर होती है। पहले ये उठाएंगे, फिर ये कहीं और रखेंगे। पहले ये इंतजार करेंगे उधर से भी निकलने का कि बाहर हम महफूज तरीके से निकल सकते हैं, आया ये कोई अल्लाह को पुकारते हैं, एक तो ये इन्हें पता चल जाएगा। दूसरा इनको ये है कि ये आपस में लड़ते भी हैं कि नहीं। अब वो आपस में लड़ मर रहे हैं और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे, बस अब ये चोरी कामयाब हो गई। जब घर में लड़ाई पड़ गई, गाली गलोच हो गया, डंडा सोटा शुरू हो गया, अल्लाह की तरफ रजू नहीं हुआ, अल्लाह से मदद नहीं मांगी, तो उनको एक वक्त में 2 फायदे हो गए कि घर वालों को उन्होंने लड़ा दिया, एक दूसरे को चोर जो है वो साबित कर दिया। अब वो माल लेके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब भी ये वाकया हो जाए, यानी आप घर में लोग आपस में लड़ पड़े, बस वो माल फिर हमेशा के लिए चला जाएगा। वो माल जो है वो अब काबिले वापसी नहीं है, बल्कि वो नाकाबिले वापसी है। बस वो गया, अब वो खू खाते हो गया, मर गया मरदूत, ना फातिहा ना दरूद, हुन नमा बनाओ। अगर आपके घर में माल चोरी हुआ, जेवर की सूरत में, नकदी की सूरत में या कोई भी चीज, और आपने फौरन अपने रब से मदद पुकारी, मदद के लिए पुकारा, और आपने परेशानी के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या तालीमात के ऊपर अमल किया कि कोई भी मुसलमान को तकलीफ आ जाए तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आपने ये वाली दुआ पढ़ ली कि बेशक हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमने लौटकर जाना है, तो इस दुआ के साथ या इस आयत मुबारका या इस कलमे के साथ अल्लाह का वादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या तो रब उसी चीज को लौटा देगा या फिर उसका नेमुल बदल जो है वो अता फरमाएगा। अब जब ये दुआ पढ़ ली तो जो इस दुआ के मुअक्कलात हैं, हिफाजत का निज़ाम है, वो मुतहर्रक हो गया, तो वो उन शयातीन को घेर लेगा, आपके घर से बाहर नहीं निकलने देगा। अब ये चोरी 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको अपने घर से ही मिलेगी, ये माल अब बाहर नहीं जा सकता। और अगर चोरी हुए माल 3, 4, 5, 7 दिन हो गए, आपकी नजर ही आज पड़ी है, तो फिर वो लाहौर पहुंच गया है, अल्लाह का गैर पहुंच चुका है, फिर तो वो देर हो गई ना। अब वो माल जो बाहर गया है, अब क्या होगा कि शयातीन उस माल को ले जाके बसा औकात जाया कर देते हैं। क्या करते हैं? जाया कर देते हैं। उनका कोई मकसूद तो होता नहीं, उनका किसी काम का तो होता नहीं, वो जाया करते हैं। उनका मकसूद सिर्फ होता है आपकी साथ दुश्मनी है, वो आपके क्योंकि घर में रहते हैं, आपको लड़ाना, आपका नुकसान करना, आपको अजियत पहुंचाना। एक
अगली जो चोरियां होती हैं, यानी चोरियों की जो दूसरी किस्म होती है, वो होती है जो बदबख्त जादूगर आमलीन डकैत जो होते हैं, वो जो चोरियां करवाते हैं, वो चोरियां जो होती हैं वो अपने हमजाद के जरिए होती हैं। किसके जरिए होती हैं? अपने हमजाद के जरिए। यानी जो उन्होंने नारी हमजाद, यानी जिसको करीन कहा जाता है, शैतान हमजाद, उसको उन्होंने मुसख्खर किया होता है क्योंकि वो उनका पाबंद होता है, तो वो जो है वो चोरियां करता है, चोरियां करवाता है। फिर उस घर के अंदर जो शयातीन रह रहे होते हैं, ये सारा गैंग मिलके इकट्ठा बन के ये चोरी करेगा। अब वो हमजाद जो है वो चोरी करेगा, और हमजाद भी चोरी इसी तरह करेगा, करके पहले वहां ठहरेगा, इंतजार करेगा कि अल्लाह को पुकारते हैं कि नहीं। अब अपने नबी की बातें याद आई कि कोई तकलीफ आ जाए तो फौरन अल्लाह से मदद मांगो। तो जो ही आपको पता चला आज कल अभी इसी वक्त कि भाई हमारे घर में ये मसला हो गया, तो आपने फौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो फौरन जब ये निज़ाम हरकत में आ गया, अब ये चोरी आपके घर से बाहर नहीं जा सकती। 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद आप ये पढ़ते रहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका विर्द करते रहेंगे और अल्लाह से मदद मांगते रहेंगे। ये अब हसार के अंदर, कड़े के अंदर आ गए, बल्कि फंस गए हैं। अब ये ना बाहर के हैं ना ये अंदर के हैं। अब ये आपको अंदर देते हैं तो तब मरते हैं, और बाहर निकल दें तो वैसे जल के ये मरते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे? ये ऐसी जगह पे आपका वो सामान रख देंगे कि जहां पहले आप ढूंढ रहे थे, 2-4 दिन आपके घर की किसी की नजर पड़ेगी, ओके ओ ऐप तो बात रफा दफा हो जाएगी। ये 2 अंदाज या 2 तरीके हैं चोरी के। एक वो है जो आपके घर में शयातीन जिन्नात रहते हैं, यानी आपके घर जो है वो सेबज़दा है, जो जिन्नात बराह रास्त खुद करते हैं, उनके पीछे कोई आमिल नहीं होता। दूसरी चोरियां वो होती हैं जो आमलीन अपने हमजाद के जरिए, या वो शयातीन जिनको उन्होंने ताबे किया होता है, उनके जरिए वो चोरियां करवाते हैं। फिर वो पैसा जो है वो आमिल के पास जाएगा, या जेवरात या जो चीजें भी उन्होंने उठवाई हैं वो आमिल के पास लेके जाएंगे। अब यहां फिर कहानी बड़ी हसास शुरू हो जानी है। अब आमिल के पास अंगूठी पहुंच गई। किसके पास पहुंच गई? अंगूठी पहुंच गई। कोई आपका डॉक्यूमेंट पहुंच गया, या कोई आपका नकदी पैसा है, उस सूरत में पहुंच गया। अब आमिल का मकसूद पैसा खाना नहीं है। नहीं समझ आ रही? जरा खब्बे कान च उंगली मार रहा हूं, खब्बे पासे शैतान होंदा ना, ए कोई खबियां गल्लां करन दे हैं, सज्जी च ना मारे आज। अब शैतान जादूगर का, आमिल का मकसूद क्या है? पैसा नहीं है, जेवर नहीं है, तुझे कब्जे में लेना है। उसे जेवर मकसूद नहीं है, उसे मकसूद क्या है? मुर्गी के अंडे नहीं है, वो कहता मुर्गी लेनी है। समझ आ रही कहानी? अब खेल क्या चलेगा कि आमिल ने अपने हमजाद को भेजा, उसने तुम्हारे घर से आके कोई चीज चुराई, उसने वो चीज चुरा के 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन इंतजार किया, उसको सेफ पैसेज मिला, महफूज रास्ता मिला, वो दिन में या रात में किसी वक्त वो चीज लेकर आमिल के पास पहुंच गया। कहानी हो गई खत्म। अब आमिल भेजेगा उसको दोबारा। मैंने कहा था कहानियां बड़ी हसास शुरू हो रही। अब आमिल उसी हमजाद को दोबारा भेजेगा। अब वो हमजाद क्योंकि मुसख्खर है, अब मेरा हमजाद मेरी ही शक्ल का होगा, आपका हमजाद आप ही की शक्ल का होगा। अब मैं खड़ा हूं तो मेरा हमजाद खड़ा हो, आप दोनों में 1% भी, 1% भी तमीज नहीं कर सकते। अब हमजाद का दूसरा मसला क्या है? वो जिन है, वो जिसकी चाहे शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेगा। अब वो आमिल दोबारा हमजाद को भेजेगा आपके घर, उस बंदे की शक्ल में जिस बंदे की आप बात मानते हैं। सदीक साहब, सौदा सच्चा है कि नहीं है? ये बातें मुर्शद के बगैर मिलने वाली नहीं है। अब वो आमिल जो है किसको भेजेगा? अपने नारी हमजाद को, करीन को। उसकी शक्ल में वो हमजाद आएगा जिस बंदे की आप बात मानते हैं। अब वो बंदा होगा नहीं, वो तो करीन उसकी शक्ल बनाएगा कि जिसकी आप बात मानते हैं। अब वो आकर कहेगा कि ओ ना
फरूक बलोच लोगों की चोरी हो गई सी ते वो जो आमिल नहीं बेटा पाक गेट है वो उत्थे ही मिली सी ते तुसी भी उत्थे पहुंचो। यकीन करो उन्हें रुपया 500,000 लिया, इंज उन्हें पक्का पता दसिया असी सीधे गए जनाब साड़ी चोरी मिल गई सी, तो तुसी पहुंचो। अब वो बंदे से पहले ही मुतासर है, उसकी बात वो पहले ही मानते हैं। अब वो उस बंदे ने कहा, हालांकि वो बंदा वो वाला नहीं है, वो तो शैतान है, करीन है जिसने उसकी शक्ल जो है वो बनाई हुई है, उस हैयत के अंदर है। अब ये उनके दिल में डालेगा। अब ये पार्टी साइल बन के उस आमिल के दर पे चली गई। जो बेचारे कभी तवीज धागा करवाने वाले नहीं थे, तुम्हारे साथ शैतान क्या क्या खेल खेल रहा है और तुम क्या कहते हो अड्डियां चुक चुक के असी अल्लाह वालियां नू पीरा फकीरा नू नहीं मनदे। और रब कुरान क्या था उतार रहा है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, के बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और शैतान के एतराफ को अल्लाह कुरान का हिस्सा बना रहा है, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, अल्लाह जो तेरे मुखलस बंदे उन पे मेरा बस नहीं चलता। तो जब तक तुम्हारा किसी अल्लाह के मुखलस बंदे के साथ ताल्लुक नहीं होगा, जिसको शैतान की चालों का कुछ इल्म है, तो तुम्हारी रहबरी कौन करेगा। अब तुम पीरों फकीरों को मानने वाले नहीं थे तो तुम आमिलीन को मानने वाले कैसे होगे। तो इसका क्या मतलब है कि आपके घर में तवीज धागा पहले कभी नहीं हुआ था। आज वो बंदा जिसकी आप बात मोड़ नहीं सकते, जिस पे आपको एतमाद था, उस बंदे की शक्ल में आके शैतान आपको अपने अड्डे पर ले आया, शिर्क के अड्डे पे ले आया। जाहिर बात आपका नुकसान हुआ, 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का, जितना भी है। अब आप वहां साइल बन के चले गए, अदालत भी अपनी, जज भी अपना, वकील भी अपने, गवाह भी अपने, तो चोर भी आप, तो फैसला किसके हक में आना है। अब जाहिर बात है वो आमिल हर बात ऐसे बताएगा जैसे उसने सीसीटीवी कैमरे लगाए। जिस तरह औरतें मुझे कोसने देती हैं, हजरत साहब आप तो बयान ऐसे करते हैं जैसे साढ़े घर च कैमरे लाए तो मैं फिर उनको क्या कहता हूं, भाई मैं तुम ही में से हूं, मैं जिब्रील की लड़ी से नहीं, मैंने जिंदगी तुम्हारे अंदर रह के गुजारी है। तो अब वो आमिल एक एक बात, उसे कहते हैं इच्ची बिची, वो हर बात ऐसे बताएगा। वो बंदा जो वहाबी था मसलक यानी अहले हदीस के साथ था, क्योंकि वो लोग नहीं मानते ना, या देवबंद था बड़ा कट्टर किस्म का, या किसी भी मसलक का था, लेकिन उसका कभी जिंदगी में आमिल के साथ वास्ता नहीं पड़ा था। जब वो उसका इल्मे गैब देखेगा, वो कहेगा ले भाई ये बंदा तो पहुंची सरकार है, ये वली है अल्लाह दा, ये अल्लाह दा वली है। अब क्या होगा, वो माल भी दे बैठा और अपना ईमान भी दे बैठा। एक बार से कितने होंगे, 2 नुकसान। जब माल चुराएंगे तो फौरन लेकर नहीं निकलेंगे, पहले लड़वाएंगे फिर लेकर निकलेंगे ताकि हम निकल भी आराम से जाएंगे। यानी जब चोरी होगी तो तब भी एक बार करेंगे तो 2 नुकसान करने की कोशिश करेंगे, इधर से भी उधर से भी। अब जब आपको उसके दर पे ले गए तो वहां जाके दुनिया भी बर्बाद की और साथ ईमान भी। अब मिसाल के तौर पे आपका नुकसान हुआ था 10 लाख रुपए का, उसने हर चीज बता दी, फलां जगह रखा था, आपने गिन के रखा था, फलां दिन तक वहां था, किसी ने उठाया नहीं था, ये निशानी, फिर आप आपस में लड़े, सारा कुछ तो उसने आके बता दिया हुआ है। ठीक है, अब वो आमिल बोलता जाएगा और आपके अंदर यूं सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो बात उतर दी जाएगी। तो जब आपको 5 मिनट के बाद पसीने आएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका होगा। फिर आप पीरों फकीरों को मानने वाले नहीं बल्कि शैतानों को भी मानने वाले बन चुके होंगे। अब उस शैतान के ऊपर आप ईमान ले आएंगे कि इससे बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है। अब वो क्या करेगा कि जी बस मैं तो अल्लाह की मखलूक के भले के लिए आप परेशान थे तो मैंने पढ़ाई की, मेरे रब ने जो है वो मुझे कश्फ के ज़रिए बता दिया है, तो ये आपका माल है, तो ये तवीज़ आपने जाके रखना है और ये लटकाना है, ये पिलाना है, ये जलाना है, तो ए जफी पान तो पहला पीना है। हर तरह का तवीज़ वो देकर भेज देगा। क्यों? अब आप जो वो कहेगा आप करने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब आप मुसख्खर हो चुके हैं। अब आपको माल भी मिल जाएगा जो वो तरीका बताएगा, या उसी वक्त नकद नकद ही बता देगा फलां जगह पे पड़ा हुआ जाके उठा लो, आप आएंगे तो आपको माल मिल जाएगा। अब अल्लाह वालों जो उसने आपको तावीज दे के भेजे हैं वो है जादू, वो है जादू।
माल तो पहले घर में पड़ा हुआ था, माल तो उसने पहुंचा दिया था। वो जाके परछत्ती ते रख के आ, फलां जगह रख के आ, उसने आके बता दिया वो जी घर जाने इंज सज्जे पासे मुड़ के जो टेबल है ना वो पीछे रख के आया, उसने उसको बता दी फलां जगह जाके देख लो। अब जब माल भी मिल गया, सारी पहली निशानियां भी सही थी, तो उनका यकीन क्या हो गया, यकीन कामिल, पुख्ता यकीन हो गया। अब उन्होंने तवीज खोल के भी नहीं देखने, उस बंदे को परखना भी नहीं है, उन्होंने कहना एडू वड्डा गौस जिंदगी च भाई अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, आई तो साडे ते परेशान नहीं सी, लेकिन सानू पीर बड़े कामल मिल गए हैं, पीर बड़े कामल मिल गए। अब लेवल वो तवीज जब घर आ गए तो पूरा जादू का निजाम घर में आ गया। अब वो आमिल आपको इतना नचाएगा कि आप तवीज धागा कर करके, वजीफे कर करके बार बार भाग भाग के जाओगे। ए हुण वड्डा बीमार हो गया, ए हुण छोटा बीमार हो गया, ए हुण अग लग गई है, तो ए हुण अग बुझ गई है, ठीक है, ये चूल्हा जलाते हुए जल गई है, ये ते गर्म पानी गिर गया सी, फलां हस्पताल पहुंच गया है, तो फलां कोठों डिग पिया है। चल सो चल। और आपको नजात कब मिलेगी कि जदों तुहाडे सज्जे हाथे च तांबे दी कड़ी होएगी ते खब्बे हाथ दी तीसरी उंगल ते बवासीर दा छल्ला चढ़ेगा। बस ना घर रह जाना है, ना जमीन रह जानी है, ना सेहत रह जानी है, ना इज्जत रह जानी है, ना माल रह जाना है। सब कुछ उन शयातीन ने और पीछे उनका जो सरगना है, गुरु है, यानी आमिल है, जादूगर है, उन्होंने मिल के सब कुछ बर्बाद करके रख देना है। क्यों? हमने मदद अल्लाह से नहीं मांगी, हमने मदद अल्लाह से नहीं मांगी। जब नुकसान हुआ तो हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ने की बजाय गाली गलोच किया, वावेला शुरू कर दिया। अल्लाह की मदद का निज़ाम हट गया, या अल्लाह की मदद का निज़ाम उतरा ही ना, तो शयातीन फिर जिन्हों रब मौला देवे तो बंदा लेवे। फिर जब उनको खुला मैदान मिल गया, उन्होंने फिर जैसे चाह आपको नचाया। तो आपका सामान चोरी हुआ, दुनिया चोरी हुई, लेकिन वो बात कहीं की कहीं चली गई, आपका ईमान भी चला गया। कल तक आप पीरों फकीरों को मानने वाले नहीं थे, आज आप जादू को भी मानना शुरू हो गए। अब आप भाग भाग के उस आमिल के पास जाएंगे, वो खुद ही नुकसान करेंगे, खुद ही वो बताएंगे, और आपका यकीन और बढ़ता जाएगा। फिर पहले पैसे जिन निकाल के लेकर जाते थे, हुण तुसी अपने हत्थां नाल इंज जाके पेश करोगे। क्या बात है, अपने हत्थां नाल लफाफे में भी नहीं पाओगे, इंज दबोगे जाके। अपनी बेटियों की इज्जतें, बीवी की इज्जत ऐसी मत मारी जाएगी, फिर वो बीवी को भी वहां अपने आस्थाने में रखेगा, अपने हुजरे में रखेगा कि एदे उते पढ़ाई करनी है। जिस लड़की के ऊपर उसकी निगाह पड़ जाएगी, औलाद जवान होगी, उसको निगाह पड़ जाएगी कि ये बच्ची है, उसके ऊपर अपने जिन्नात मुसल्लत करेगा, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। तो फिर उथों हुक्म आ जाएगा जी बच्ची नूं नाल लैके आया जे, तो 5-7 दिन का इलाज करना है, इत्थे रखनी। फिर ये सारा कुछ होगा, आपकी हवाइयां उड़ गई हैं, थोड़े घर का खाता तो नहीं खुल गया। फिर ये सारा कुछ होगा और आप गैर महसूस तरीके से इस भंवर के अंदर फंसते जाएंगे। फिर आप घर बैठे होंगे तो आपको ख्याल आएगा कि पहुंचो। कोई परेशानी आएगी तो जो भी उसका नाम होगा या बंदा होगा वो सामने, क्यों? उसने आपको क्या कर लिया हुआ है? मुसख्खर। अब आप उसके शिकंजे के अंदर हैं। अगर कोई मेरे जैसा बंदा आपको समझाएगा भी, और शर्म कर लो 2 नंबर आदमी है, तुम उसको वली अल्लाह समझ रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि तुम 2 नंबर हो, वो 1 नंबर है। किसी की बात मान के आप राजी नहीं हो। क्यों? मेरा रब रूठ चुका है, अल्लाह रूठ चुका है। अब अल्लाह ने नक्शे पा की तरह मिटाना है। जो भी मुखलस आदमी आपको रोकेगा कि खुदा का वास्ता वहां ना जाओ, जिस तरह उम्मत के आगे हम हाथ जोड़ते हैं, खुदा का वास्ता इन तेली मरासियों को छोड़ दो, ये रसाला छोड़ दो, ये मदारी हैं, इनके पल्ले का ही शय नहीं है। जिस तरह देखिए वो मदारी वाला होता है ना, वो मजमा साज होता है, ये मजमा साज लोग हैं। तो मदारी के पास कोई चीज होती है स्वयं झूठ के, तो इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ तुम्हारा माल बटोरना है। तो माल कब तक बटोरना है वो मैं निशानी बता दी है। इत्थे तांबे दा वो कड़ा होएगा, ये तांबे दी कड़ी होएगी, तो यह तीसरी उंगल थोड़े बवासीर दा छल्ला होना है। बस
जब ये हालात तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, नक्शे पा की तरह मिट जाओगे, जलील ख्वार हो जाओगे, कोई तुम्हारी वुक्कत नहीं रहेगी, एक पाई की रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे, आधा खानदान वैसे जिंदगी मौत की कशमकश में होगा, उस वक्त ये तुझे ठुड्डा मार के अपने आस्थाने से निकाल देंगे और वो शयातीन ऊपर ही मुसल्लत रहेंगे कि किसी तरह हम ईमान छीन लें, क्योंकि माल तो आमिल ने खाना था, वो आमिल खा गया। शयातीन अब तेरे साथ हैं, तेरी नस्लों को छोड़ते नहीं है। ये सजा किस बात की मिली है? असी पीरा फकीरा नहीं मन दे। अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई मुसीबत आ जाती है, थाना कचहरी का मसला बन जाता है, तो वो थाना कचहरी को मानता है, किसी के साथ ताल्लुक रखा हुआ है, तो पहले मशवरा करेगा ना, बच जाएगा। घर में बदनी को बीमारी आ जाती है, किसी डॉक्टर के साथ ताल्लुक रखा हुआ है, तो पहले ऑपरेशन कराने से या जो कोई भी काम करवाना है, टेस्ट करवाने हैं, किसी डॉक्टर को चेक करवाना है, तो जाने से पहले मशवरा करेगा ना कि भाई हम फलान डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जाएं या ना जाएं। तो अल्लाह इसी तरह किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक रखा होगा तो कोई परेशानी आ जाएगी, जब उससे मशवरा करोगे तो अगर वो अल्लाह वाला होगा, वो कहेगा हाँ हाँ करो, पैर बाहर नहीं कढ़ना, 2 रकात नमाज सलातो तौबा पढ़ो और अल्लाह से मांगो, चलते फिरते उठते बैठते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। इस मुसीबत के ऊपर अल्लाह से सब्र करते रहो। अल्लाह ने कुरान उतारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ए ईमान वालों, तुम्हारी जान माल के ऊपर जब कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करते रहो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब साथ दुआएं करते रहोगे, अल्लाह का जिक्र इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करते रहोगे, तो तुम्हारे दिल को भी जो है वो सुकून रहेगा, बेकरार नहीं होंगे। तो इसके साथ अल्लाह ने वादा क्या किया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह या तो उसी माल को लौटा देगा, तो या फिर अल्लाह उसका नेमुल बदल अता फरमा देगा। तो जब अल्लाह वालों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखा, तो फिर सारा ये निज़ाम चलेगा तबाही का। इस पूरे निज़ाम को आप दोबारा सुने, दोबारा बयान को जब ये अपलोड हो जाए, तो जो मैंने बातें कही हैं, कहीं पे भी आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। हर आने वाला दिन बर्बादी का, हर आने वाला दिन बर्बादी का, और आप यूं बर्बादी के घड़े में उतरेंगे गैर महसूस तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं यहां बात रोक रहा हूं। आजकल सोशल मीडिया शुफ शुफ के बारे में भरा हुआ है। एक खातून मताफ के अंदर खड़ी होके पता नहीं 34 तोले जेवर है, कितने तोले जेवर है, वो मिन्नतें करती फिर रही है। अब क्या है कि उन्होंने ऐसा हिप्नोटाइज करके जादू के जरिए सारा कुछ छीन लिया है। अब क्योंकि वो नंगा हो गया है तो लोगों को बोलने की जुर्रत हो गई है। अब हर बंदा बोल रहा है जी मेरा आईना खा गया तो मेरा आईना खा गया तो मेरा आईना। करोड़ों रुपया लोग जो है आज सोशल मीडिया पे बेचारे बोल रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो वली अल्लाह समझ के जो है वो ये सब कुछ जो है वो करते रहेंगे। तो ऐसे गैर महसूस तरीके से आपको खाएंगे। मैंने क्या कहा कि आपके पास घर खाने को रोटी नहीं रहेगी, सेहत नहीं रहेगी, कोई चीज नहीं, ना ईमान नाम की कोई चीज रह जाएगी। फिर जब ये देखेंगे ये बिल्कुल कंगाल हो गए हैं, फिर ये आपको छोड़ देंगे, शयातीन को कहेंगे तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। यानी मैंने दुनिया इनकी कर दी है बर्बाद, दीन से मैंने हटा दिया है, बाकी ईमान तुम छीनो जब तक ये जीते हैं। वो फिर शयातीन जो है वो जिच करते रहेंगे, तकलीफें पहुंचाते रहेंगे और आखिरी दम तक जंग लड़ेंगे कि ये ईमान के बगैर इस दुनिया से चला जाए। तो गलती क्या हुई है या नुकसान बात कहां से शुरू हुई है? घर में चोरी हुई है। एक चोरी जो है वो गलत रास्ते पे लेके चल पड़े। देखें आपके घर अल्लाह ना करे चोरी हो जाती है, आपके गली मोहल्ले के अंदर डॉन रहते हैं, बदमाश रहते हैं, आप जो जायज तरीका है कानून का वो अख्तियार करने की बजाय डॉन के पास चले जाते हैं, तो डॉन क्या करेगा? ना उन्होंने खान देगा ना तो खान देगा, वो आप खाएगा, तो बाद तो लम्या पाएगा। यही होता है ना डॉन का काम, तो यही काम उसका है। जिन्नात की भी यही कहानी है। ये बातें क्योंकि हमें समझ आती हैं, हमारी ज़ाहरियत की हैं, वो बातें क्योंकि समझ नहीं आती, हम उस दुनिया के मुसाफिर नहीं है। तो अल्लाह ये मैंने आप बात आपका पूरा मजमून समझा दिया है, शयातीन की चालें आपके ऊपर खोल दी हैं कि जब आपके घर में चोरी हो बार बार और फिर वो मिल जाए तो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली क्या है कि वो वही शयातीन कर रहे हैं जो उस घर के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनका मकसूद महज आपको परेशान करना है, वो चीज़ें उनकी ज़रूरत की नहीं, खाने पीने की उनकी नहीं है। और अगर चीज़ गुम होती है बाद में वो मिलती ही नहीं है तो आप समझें कि कोई आमिल जो है वो अपने हमजाद के ज़रिए चोरी करवा रहा है। तीसरी बात अब आपने आगे समझनी है कि आमिल भी वो चोरी करवा रहा है जिदों को तवीज़ लैन जानते हो
मैं क्या मैं ए गल हुण पर्दा ना रखा, ए भी दस दवा कि आमिल भी कोई और नहीं करवा रहा, वो ही ये सब कुछ करवा रहा है जिन्हों प्यो मनिया जे, बल्कि प्यो तो छोटा लफ्ज है कि और लफ्ज ही बड़ा नहीं है। मैं बोलूं कि जिसको खुदा माना हुआ, इलाह माना हुआ है, कि कलमा पड़ा है कमली वाले का और तौहीद की गवाही दी अल्लाह की, तो उसको इलाह का दर्जा दिया हुआ है कि जो वो कहेगा वो मैंने करना है। तो कोई और चोरियां नहीं करवा रहा, जेड़े वजीफे तुहानू दसन दिया है उसी का हमजाद ये कार्रवाइयां डाल रहा है, जिसके आस्थाने पे जाके नाक रगड़ते हो, तवीज लेकर आते हो, जलाते हो, दबाते हो, पिलाते हो। मैंने क्या कहा, वो तुम्हारे घर में घुस चुका है, सारा कुछ वो ये कर रहा है और बज़ाहिर तुम्हारे साथ क्या है, हमदर्द है। तो ये तीन बातें आपको समझ आ गई, कहानी समझ आ गई। अब हमने बचना क्या है, कैसे है। अब अल्लाह बोले वो तमाम घर जिनके घरों के अंदर चोरी होती है, पे चोरी मिल जाती है। तो मैंने क्या कहा कि ये होती है असेब की वजह से। तो असेब का इलाज क्या है कि सूरह तारिक 30वां सुपारा, सूरह तारिक 30वां सुपारा, पहले आप 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, अपना बदनी हसार करेंगे जहां जहां तक हाथ जाता है पूरे बदन पे, और उसके बाद रूहानी हसार अपने घर का करेंगे, दुकान है, दफ्तर है, कोई फैक्ट्री है जहां पे ये मसला है तो उसका हसार करेंगे। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ हर बार 11 मरतबा सूरह तारिक पढ़ेंगे। अव्वल आखिर जो है वो 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। पढ़ के पानी पे आपने दम करना है, पानी पे दम करके वो पानी खुद घर वाले सारे पिए, और वो पानी जो है 11 दिन जो है वो घर में छिड़कना है। सुबह भी, फजर की नमाज के 15 मिनट बाद तक जो वक्त है, यानी फजर की नमाज आप मिसाल के तौर पे आपने 5 बजे पढ़ ली, तो अब सूरज निकलता है 5:30 बजे, तो वो जो बाद सूरज निकलने से पहले पहले का जो वक्त है, ठीक है, उस वक्त तक ये आप पढ़ाई कर ले। जो ही सूरज निकलना और शुरू हो, उस वक्त शयातीन की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपने सूरज निकलने से पहले पहले पानी जो है ना छिड़क देना है, ताकि पांबड़ ना बलन तो ना बुझाने मुश्किल हो, क्योंकि जब मकरू वक्त शुरू हो जाता है तो शयातीन की ताकत एकदम बढ़ जाती है। जिस तरह मुसलमानों के लिए रूहानी ताकत तहज्जुद के वक्त और फजर की नमाज में बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसी तरह शयातीन को ताकत जो शैतान देता है वो मकरू औकात के अंदर, यानी जब सूरज निकल रहा होता है, वो 20 मिनट बहुत खतरनाक होते हैं, उसी में जादू का वार चलता है, शयातीन जो है वो अपनी कार्रवाइयां डालते हैं। तो वो वक्त शुरू होने से पहले पहले आप पानी छिड़क दें, ताकि वो आपको कोई नुकसान जो है वो पहुंचाने की पोजीशन में ही ना आए। इसी तरह बाद नमाज मगरब की नमाज पढ़ के वहीं पे बैठे बैठे फौरन जो है सूरह तारक 11 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक, और पहले हसार करना है, फिर सूरह तारक पढ़नी। हसार के बगैर सूरह तारक पढ़ोगे तो नफा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसी तरह पानी जो है वो बना के शावर के अंदर डाल के सारे घर में, दफ्तर है, दुकान है, जहां भी ये मसला हो रहा है, ये सारा छिड़क देना है। असेब है तो जल जाएगा, कोई बाहर आमिल ये काम करवा रहा है, जिन्नात ने कब्जा आपके घर में किया वो तो कब्जा छूट जाएगा। और उसके बाद हर नमाज के बाद 7 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये दुआ आपने पढ़ते रहना है। या ऐसे किसी ने जिक्र कर दिया, हाँ भाई वो चोरी का क्या बना, तो फौरन उस वक्त वो, क्योंकि गम जो है वो ताज़ा हो जाता है, उस वक्त चोट लगानी है, उस वक्त दोबारा दिल ही दिल में 7 बार इसको पढ़ते रहना है, जब तक ये आपको कामयाबी नहीं मिल जाती, या वही माल आपको नहीं मिल जाता, या उसका नेमुल बदल नहीं मिल जाता। अब उसको लगे हफ्ता, उसको लगे महीना, उसको लगे 2 महीने, ये आपके ऊपर है और रब के है कि रब की रहमत जो है कब मतवज्जो होती है वो मिलता है। अगर तो माल वो जिन्नात लेकर गए, उन्होंने ले जाके वो आमिल को दे दिया, आमिल ने खा लिया, अब तो वो नाकाबिले वापसी हो गया। अब तो अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से इंशाल्लाह आपको कोई नेमुल बदल अता फरमाएगा, ठीक हो गया। और अगर आजकल में चोरी हुई है, अभी वो सामान जो है वो डंप नहीं हुआ, यानी अभी वो वजूद रखता है, कहीं छुपाया हुआ है, चाहे जिन्नात ने छुपाया है, चाहे आमिल ने कहीं छुपाया है, तो फिर इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से इसके जो मौक्कलात हैं वो सामान को फरिश्ते वापस हर सूरत में आपके घर में लेकर आएंगे, पहुंचाएंगे, क्योंकि इस दुआ के साथ वादा है, ठीक हो गया। तो ये आपने उस वक्त तक पढ़ते रहना जब आपको नेमुल बदल मिल जाए, या आपका जो सामान चोरी था, चोरीशुदा सामान वो मिल जाता है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस अमल को बंद कर देना है। लेकिन जो सूरत तारिक वाला अमल है वो आपने मुसलसल करते रहना है जब तक आपके घर में चोरियां बिल्कुल रुक नहीं जाती, आपकी हर तरफ तसल्ली नहीं हो जाती। और ये तसल्ली आपके महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, ये आपने पढ़ते रहना है। इसके
लिए सवाल करने की, इजाज़त लेने की, हमारे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे 3 महीने के बाद आप समझते हैं हमारे घर में सुकून हो गया, जो घर में लड़ाइयाँ थी, चोरियाँ थी, परेशानियां थी, वो ख़त्म हो गई हैं, तो फिर आपने सूरह तारक 3 बार सुबह और 3 बार शाम, एक बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, एक बार आयतुल कुर्सी पहले पढ़ के हसार करेंगे, बाद में सूरह तारक पढ़ेंगे, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे। ये सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। अमल बंद ज़िंदगी में कभी भी दोबारा किया तो पहले से भी ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? जो आपने हसार बांधा है सूरह तारक का, वो शयातीन क़यामत तक इंतजार में रहेंगे ये हसार टूटे। तो आपने हसार नहीं टूटने देना, क्योंकि घर से आपने कब्जा क्या करवाया है? खाली कब्जा लिया है। तो वो घर से निकले हैं, दुनिया से नहीं निकल गए, वो बाहर ही खड़े हैं। तो जो ही आपका काम सीधा हो जाता है, जिस तरह इंसान अमूमी तौर पे करता है, आप सूरह तारक पढ़ना छोड़ देंगे तो जितने आपको नफ़े हुए हैं फिर उससे बढ़ के इतने नुकसान होंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और दूसरा रजत का भी डर होगा कि वो अमल जो है उसके असर बद भी आना शुरू हो जाएगा और शयातीन भी आप पे जादू करना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अमलियात की दुनिया का ये असूल होता है कि एक बार कोई अमल कर लिया तो वो सारी ज़िंदगी एक महदूद तादाद में, थोड़ी तादाद में तकरार के तौर पर पढ़ना होता है। तो यूँ करेंगे आप चोरी का इलाज, लेकिन सूरह तारक की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जादू से भी बचे रहेंगे। घर में ला इलाज बीमारियां, अल्लाह उससे भी आपको जो है वो शिफा अता फरमाएगा। घर में लड़ाई झगड़े हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। घर में माली तंगदस्ती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। घर में कुछ पहले पुराना जादू पड़ा हुआ है, उसके तवीज़ात पड़े हुए हैं, नक्श पड़े हुए हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगली और आखिरी बात, जब ये जो कुछ मैंने बताया है इसको सुनने के बाद जब आपने इलाज करना है तो इलाज से पहले घर के अंदर किसी भी किस्म के नक्श हैं, तावीज़ात हैं, कोई गंद बुलंद है, चाहे मलंग ने दिया है तो चाहे मलंग दे प्यो ने दिता है, चाहे गौस ने दिया हुआ है, चाहे कुतुब ने दिया हुआ है, सारा गंद बुलंद निकाल के, तावीज़ात निकाल के, चाहे वो कुरानी है, चाहे वो नारी है, चाहे वो नूरी है, उनको शापर में डालो और पानी में बहा देना। जलाना भी नहीं है और दबाना भी नहीं है। पानी, साफ पानी के अंदर उनको बहा दो। फिर जो मैंने इलाज बताया है वो करना है। ये ना हो कि वो नारी हो तो घर में जंग शुरू हो जाए, वो तावीज़ किसी ने दिए हों शिरकिया और आप समझते हो साढ़े कुतुब ने दिते इन्हें। समझ आ गए ना? जिन्होंने तोती बन नहीं आती आज वो भी कुतुब बने आए, वो भी वली अल्लाह कहलवांदा है। तो वो ये ना हो कि ये सूरत तारक जलाली है, ये उसके साथ टकराए तो काम कहीं और तरफ चल पड़े। तो इसलिए पहले जो करना है काम वो घर की सफाई। घर में नक्श लगे हुए हैं, बाकी घर में लगी होती माउंटिंग्स लगी होती हैं, उस पर अल्लाह लिखा हुआ है, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लिखा हुआ है, आयतुल कुर्सी लिखी, उनकी बात नहीं कर रहा। तावीज़ात, नक्श, प्लेटें, मोर का पंख, ठीक है, से का कांटा, भालू वगैरह ऐसी कुछ चीजें रखी हुई हैं घर के अंदर, या पेटी दे थल्ले बस ना खोलना, शर्म आ गई है। मामा भैन साड़ियाँ की सोचनियां, हज़रत साहब कुछ हया करया करो है, तुसीं ते बिल्कुल ही पर्दा नहीं रखते। जे हुण ये बयान साडे घर वाले सुन लैन तो सानू नकद तलाकां होणियां, उन्होंने गुत्तों फड़ के घरों कढ़ देना। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, वो जिहड़ा पेटी दे पावे थले रखिया है ना, बस वो भी कढ़ना है, ठीक है। तो जिहड़ा वड्डी पीढ़ी के थले दबाया है वो भी कढ़ना है। समझ आ गया? वो हमदस्ता नहीं होता, वो दोरी डंडा, और दोरी दे थले रखिया है वो भी कढ़ना है। तो घर वड़दियां खब्बे पासे जिहड़ा दीवार च पाया है अंदर वो भी कढ़ना है। ठीक हो गया? ये सारे कढ़ने ने, फिर उसके बाद इलाज करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सोना जो है सिलसिला कादरी शाफे की निस्बत से आपके घर से शयातीन को भी दूर कर देगा। और जिस तरह आपके घर में चोरियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, माली नुकसान होता है जेवरात का या पैसे की सूरत में, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह जो है ना वो आपकी हिफाजत फरमाएगा। इस अमल की आप तमाम हज़रात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुनने उन्हें भी इजाज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान के शर से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो मजबूत रखो, ताकि कोई आपके ऊपर मुश्किल घड़ी आ जाए तो आप उनकी रहनुमाई लेके मशवरे के साथ चलें। जब अपने मनमानी करके चलेंगे तो फिर परेशान आप हो जाएंगे। देखिए, अब मुझे मालूम नहीं है कि बलूचिस्तान रखनी को रास्ता कौन सा जाता है, तो मैं अब इधर से गाड़ी लूं और मैं ये कहूं कि जी मेरे पास गाड़ी भी है और मेरे पास पेट्रोल के पैसे भी हैं और मैं गाड़ी चला भी सकता हूं, तो मैं चल पड़ूं, तो वल्लाह मैंने रास्ते में परेशान नहीं होना तो और क्या होना। अगर मैं साथ अपने रहबर ले लूंगा तो वो मुझे बताएगा भाई इस वक्त जाना है, इस वक्त नहीं जाना, इतने किलोमीटर है, इतना पैसा लगेगा, इतना पेट्रोल लगेगा, इतने दिन आने जाने में लगेंगे, ये एहतियातें आपने करनी है। तो रहबर का नफ़ा होता है। तो इसलिए अपने इलाके के अंदर जो भी अल्लाह वाले हैं उनके साथ अपना ताल्लुक जो है वो मजबूत रखे।
अल्लाह ना करे कभी इस तरह की परेशानी आ जाए किसी भी तरह की, तो उनके मशवरे के साथ चले। और बाकी अपने आप को आमलीन से, रसाले से, ये जाली पीरों से, तेली मरासी, गंगू बागू, ये जितने भी मदारी हैं, इनसे अपने आप को दूर रखे। एक बार किसी तरह ये तावीज़ की सूरत में आपके घर में, वजीफे की सूरत में आपके घर में घुस गए, सारा जमाना भी आपको समझाएगा, आपने कहना नहीं ओदे नाल दा मां ने जमना ही नहीं है, आपने फिर हमारी बात नहीं माननी। और हमारी बात फिर आपको समझ आएगी 8-10 साल के बाद, जब आप नक्शे पा की तरह मिट चुके हो। अल्लाह वालों फिर पाया तो क्या पाया, फिर उस वक्त हमारी बात समझ आई तो फिर क्या आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मैंने कहा, अल्लाह उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो वो तमाम हज़रात जो आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अल्लाह सुना सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे जान माल औलाद ईमान की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने अब दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उनके हक़ में हमारे इल्तिजाओं को कबूल मंजूर फरमाए। और वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी दुआएँ करते हैं, हमारी भी अल्लाह दुआओं को, इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके अल्लाह बिन मांगे हम सबको अता फरमाए। हम सब की जो ज़रूरतें हैं गायब के ख़जाने से पूरी फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।